गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट और चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज का हमारा नया टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोगों ने पढ़ी, सदिश राशि है। और अगर ये सदिश राशि है तो डेफिनेटली इसमें सदिश राशि होने के कारण से परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होगी। ठीक है, तो यहां पर अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें उसके कुछ नियमों के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, इसका स्नो रूल। जो फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं वो है आपका स्नो रूल। अब इस स्नो रूल की अगर हम बात करते हैं तो स्नो रूल का मतलब है आपका साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। ओके, तो ये स्नो रूल है आपका, जिसमें हम कहते हैं साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। अब साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट का मतलब क्या है, हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, यह है नॉर्थ और यह है साउथ। अगर हम ये कहते हैं कि कोई करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, अगर हम करंट का फ्लो साउथ से कौन सी डायरेक्शन में रखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई मैग्नेटिक नीडल हम यहां रखते हैं तार के समीप, तो उस मैग्नेटिक नीडल का उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव किधर की ओर विस्थापित हो जाता है, पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी धारा किसी भी तार के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, तो उस कंडीशन में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। और यही कौन सा नियम कहलाता है, स्नो रूल। ठीक है, तो यहां पर हमें डायरेक्शन देखने के लिए स्नो रूल को काम में लेने में उन जगहों पर काम में लेना है जहां चालक तार के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट किधर हो, या तो साउथ से नॉर्थ, और अगर नॉर्थ से साउथ आती है, उल्टा कर सकते हैं इसको कि अगर नॉर्थ से साउथ आती है तो फिर ये जो उत्तरी ध्रुव है वो किधर की ओर विस्थापित हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। ओके, तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, स्नो रूल। स्नो रूल के बाद में दूसरा रूल आता है राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि सपोज ये कोई चालक तार है, इस चालक तार को, जैसे चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो हम इस चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़ें कि ये अंगूठा किस दिशा में रहे, ये अंगूठा ऊपर की ओर रहे, यानी ये धारा की दिशा में रहे। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां किसकी दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर जैसे धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो अंगूठा कैसा रहना चाहिए, यूं ऊपर की ओर, और ये ग्रिप उंगलियां, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये किसकी दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र। अगर धारा नीचे की ओर बह रही है तो यूं, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसे हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। जो दूसरा नियम है आपका वो है आपके दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद में तीसरा है आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू नियम, तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या कहता है कि अगर धारा, जैसे फॉर एग्जांपल पेचकस लेते हैं हम, है ना, हमने पेचकस लिया और एक पेंच लिया, उस पेच को धारा की दिशा में हम पेचकस की सहायता से अगर बढ़ाते हैं, जैसे सपोज दैट धारा अंदर की ओर जा रही है, धारा अगर इनसाइड जा रही है, तो हम उसको पेचकस को कैसे घुमाएंगे, ऐसे, क्योंकि स्क्रू को हमें अंदर भेजना है, अंदर भेजना है तो हम हमारी हथेली को कैसे घुमाएंगे, इस तरह से। तो ये जो घूम रही है ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसकी कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर करंट आउटसाइड में आ रही है, बाहर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उस स्क्रू को खोलेंगे, यानी बाहर निकालेंगे, तो हाथ को कैसे घुमाएंगे, ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में स्क्रू आपका अंदर बाहर होगा, उसी डायरेक्शन में आपको पेचकस को घुमाना है। और पेचकस को घुमाने के लिए जो आपके हाथ का मूवमेंट होगा, वही हाथ का मूवमेंट आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के 3 नियम हो गए। ठीक है बेटा, थैंक यू।